तो पोजीशन की प्रॉब्लम से होम बायर्स बहुत परेशान है। रेंट, ईएमआई का दोहरा बोझ और गाढ़ी कमाई डेवलपर को सौंपने के बावजूद घर मिलने की कोई आस नजर नहीं आती। अक्सर होम बायर्स घर का पोजीशन पाने के लिए कोर्ट का रुख करते हैं, कहीं प्रदर्शन करते हैं, बहुत वक्त लग जाता है, परेशानी बढ़ती जाती है। आखिर कानूनी रास्तों के अलावा और क्या तरीके हैं जिनसे जल्दी घर मिल सकता है या कोशिश हो सकती है, जानने के लिए हमने प्रॉपर्टी सेक्टर के अलग अलग लोगों से बात की। देखते हैं क्या है अथॉरिटी, डेवलपर्स और ब्रोकर्स की सलाह। अथॉरिटी ने जो अपने लेवल पर जो प्रयास किया है वो हम लोग अभी विगत एक महीने में कई बार बिल्डर्स जो संबंधित डेवलपर हैं और जो बायर्स का एक एसोसिएशन है या प्रतिनिधिमंडल है, फॉर्मल या इनफॉर्मली जो उन्होंने एसोसिएशन बनाया है, उनके मध्यस्थता कराकर उनसे एक रोड मैप तय कराते हैं कि भाई आपका आगे की प्लानिंग कब है, कब तक इसको आप पूरा करेंगे, और जो भी आप जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो क्लॉजेस दिए उसको फॉलो करते हुए, जो पेनल्टीज का क्लॉज है वो सब सम्मिलित करते हुए उनको आप आगे बढ़ाएं। वेरियस क्लियरेंसेस अथॉरिटी के जो डेवलपर्स पे ड्यूज हैं, जो ड्यू हैं, वो उनके डिफ़ॉल्ट होने के कारण उनको क्लियरेंसेस नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे वो आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट की बात हो या आप जो रजिस्ट्री कराते हैं उस समय उसकी बात हो, चूँकि यहाँ पे ट्राइपार्टाइट सब लीज होती है, उसमें उन्होंने ये रास्ता ये निकाला कि अगर जैसे तीनों अथॉरिटीज़ ने वर्तमान स्थिति में रिशेड्यूलमेंट का कि अगर किसी बिल्डर के 100 रुपये बाकी हैं तो 25 रुपया भी देकर सिर्फ 75 रुपया वो हमारे नेक्स्ट अब हम लोग रीशेड्यूल करा लें, उसका फर्दर किस्तें हम लोग उसकी बना दे रहे हैं, जिससे कि एटलीस्ट उनका जो बायर्स जो है वो उससे प्रभावित ना हो। सिमिलरली हम लोगों ने सबलीज के लिए भी जो लास्ट में जब उनका पैसा अगर डिफ़ॉल्ट है उसका भी हम लोगों ने कर दिया भी, आप जितनी भी फ्लैट की आपकी सबलीज होनी है उसमें अगर पर फ्लैट जो भी अमाउंट निकलता है आप एटलीस्ट उतना जमा कराते जाइए और लोगों की रजिस्ट्री कराते जाइए, जिससे कि एटलीस्ट जो होम बायर्स हैं उनको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसका बहुत सिंपल नज़रिया है, चूँकि कंज्यूमर हैं, उन्होंने अपने हार्ड एंड मनी लगाया है, उनका भरोसा विश्वास कैसे जगेगा। हमने ये कोशिश की है कि प्रत्येक जब भी उनके ग्रुप्स में लोग आते हैं उनसे हम लोग मिलते हैं, उनको एक टारगेट डेट देते हैं, वो स्वयं भी आते रहते हैं और जो टारगेट डेट है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि मीट करें, और काफ़ी तेज़ी से इसमें सुधार हुआ है। उसमें जो भी रिसोर्सेज की कभी दिक्कत, कई बार तो हमने ऐसा कहा, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे फ्लैट कॉस्ट में इतने रुपए कम कर दो, मैं खुद तैयार करा लूँगा, मैंने उसको भी अलाउ किया। उसका ये है कि आप डेवलपर के साथ बैठिए, डायलॉग करिए और उस समस्या का समाधान करिए। जो मेजर आज प्रॉब्लम आ रही है, जो कि डेवलपर कहता है कि पैसे आए मैं कंप्लीट करूं, कस्टमर कहता है भैया मैं पहले ऑलरेडी 80-90% दे चुका हूं, मैं कहां से दूं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपस में बैठिए, बैठ करके विचार करिए, विचार कर करके कोई बीच का रास्ता निकाल करके प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ ले जाइए। देखिए, अगर पोजीशन में देरी होती है किसी बिल्डर के द्वारा, तो बायर के पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये होता है कि उसने जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया हुआ है, उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट में हर बिल्डर अपने अकॉर्डिंग एक ग्रेस पीरियड देके चलता है कि उस ग्रेस पीरियड के बाद तो वो पोजीशन दे ही देगा। और अगर वो ग्रेस पीरियड भी क्रॉस हो जाता है और वो पोजीशन नहीं दे पा रहा है, तो जो बिल्डर से जो कस्टमर है वो अपना पेनल्टी क्लॉज जो उसने साइन किया है बिल्डर बायर एग्रीमेंट में, वो उससे डिमांड कर सकता है। लोग अपने एसोसिएशन के द्वारा उस आदमी से पूछताछ करके परेशानी को हल करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि डेवलपर, अब हर डेवलपर के साथ भी आदमी को बेचना नहीं चाहिए, उसको आपको जान पहचान एक रियल्टर को करनी चाहिए कि वो डेवलपर अच्छा है, उसके पास वाकई में कागज़ सब हैं, उस प्रॉपर्टी उसकी है, उसको उतनी एफएसआई मिली हुई है, उतना कंस्ट्रक्शन कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी है करने की कि नहीं करने की। तो रेरा बेल भी उसी की तरफ डायरेक्शन में डाल रही है, मगर एक रियल्टर का भी ये काम है। देखिए क्या है, पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ का नेगेटिव सेंटीमेंट रहा है। लोग जो हैं, लोगों को टाइमली पोजीशन नहीं मिल पाया,
लोगों ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम किया रियल एस्टेट में। मैं समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है जब डेवलपर ने अपने पोजीशन देने चालू कर दिए हैं और लोग अपने घर में शिफ्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने 4 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया था, आज अपने घरों के अंदर वो शिफ्ट कर रहे हैं। उसका सबसे मेन रीज़न यहाँ रहा है क्योंकि यहाँ पर एनजीटी का एक इशू हो गया था, यहाँ पे कुछ कोर्ट के विवाद हो गए थे, उनकी वजह से पोजीशन डिले हो गया था। लेकिन अब चूँकि लोगों ने पोजीशन देना चालू कर दिया तो रियल एस्टेट में एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो रही है।